राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन एक्टोवियन ह्यूम द्वारा की गई। ह्यूम ने 1884 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशन कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। कांग्रेस से जुड़े विविध और वक्तव्य। करजन ने कहा था, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक ने कहा है, यदि वर्ष के एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय ने कहा है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा है, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा है, कांग्रेस याचना करने वाली एक संस्था है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तथ्य: कांग्रेस ने ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में बने थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास 1887 में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद में 1888 में। प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया कंदामनी गांगुली थी, जो कि कलकत्ता 1890 में बनी थी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता 1917 में बनी। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 ईस्वी तक रहे थे। भारत की स्वतंत्रता समय के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888 में, विलियम बेडरवन बम्बई 1889 में, इलाहाबाद 1910 में, अल्फ्रेड वेब मद्रास 1894 में, हेनरी कॉटन बम्बई 1904 में। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में होता है। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। नरमपंथी एवं गरमपंथी में मतभेद उभर कर आया। नरमपंथी रामबिहारी घोष को एवं गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। इस अधिवेशन में रामबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। मतभेद के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार बने। एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पुनः स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। अध्यक्ष
वल्लभ भाई पटेल बने। गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में पहले सुभाष चंद्र बोस ने, फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस की प्रमुख अधिवेशन। पहला अधिवेशन 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी बम्बई, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया। तीसरा 1887 में बद्रुद्दीन तैयबजी मद्रास, इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। चौथा जॉर्ज यूले इलाहाबाद में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा विलियम बेटरवन कलकत्ता में। बम्बई में। छठा फिरोज शाह मेहता 1890 में कलकत्ता में। सातवां 1891 में पी आनंद चारलू नागपुर में। आठवां 1892 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी इलाहाबाद में। नौवां 1893 में दादा भाई नौरोजी लाहौर में। 10वां 1894 ईस्वी में अल्फ्रेड वेब मद्रास में। 11वां 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी पूना में। 12वां 1896 में रहमतुल्ला सयानी कलकत्ता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 13वां 1897 में सी शंकरन नैयर अमरावती में। 14वां 1898 में आनंद मोहन बोस मद्रास में। 15वां 1899 में रमेश चंद्र दत्त लखनऊ में। 16वां 1900 ईस्वी में चंद्रावरकर लाहौर में बने। 17वां 1901 में दिनसा इवाचा कहाँ बने? कलकत्ता में। 18वां सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1902 में अहमदाबाद में। 19वां 1903 में लाल मोहन बोस मद्रास में। 20वां 1909 ईस्वी में सर हेनरी कॉटन बम्बई में। 21वां 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी में। 22वां 1906 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में। कांग्रेस मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। और 23वां 1907 में राम बिहारी घोष सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन और इस अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। इस अधिवेशन में मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। 24वां 1909 में मदन मोहन मालवीय लाहौर में। 25वां 1910 में विलियम बेटरवन इलाहाबाद में। 26वां 1911 ईस्वी में बिशन नारायण धर कलकत्ता में जन गण मन पहली बार गाया गया 1911 ईस्वी में। 27वां 1912 ईस्वी में आर.एन. मुधोलकर बांकीपुर में। 28वां 1913 ईस्वी में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर कराची में। 29वां 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु मद्रास में, इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोलैंड मौजूद थे। 23वां 1915 ईस्वी में सत्येंद्र प्रसन्न सिंह थे बम्बई में। 31वां 1916 ईस्वी में अंबिकाचरण मजूमदार लखनऊ में। कांग्रेस एक हुई कांग्रेस लिंग समझौता, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। 32वां 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में सैयद हसन मद्रास में। 33वां 1818 में मदन मोहन मालवीय दिल्ली में। 34वां 1919 में मोतीलाल नेहरू अमृतसर में। विशेष अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय कलकत्ता में। 35वां 1920 में विजय राघवाचारी नागपुर में। असहयोग आंदोलन पारित हुआ 1920 ईस्वी में। 36वां 1921 में सी.आर. दास जेल में। अहमदाबाद हाकिम हजमल खां कार्यवाहक रहे थे। 37वां 1922 ईस्वी में 1922 में कलकत्ता गया में हुआ था। 38वां 1923 में मौलाना मोहम्मद अली काकीनाडा बंगाल में। विशेष अधिवेशन 1923 में अब्दुल कलाम आजाद दिल्ली में। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष 35 वर्ष के थे। 39वां एकमात्र 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी बेलगांव में अधिवेशन किए। 40वां 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी।
41वां 1926 में श्रीनिवास अय्यर गुवाहाटी में। 42वां 1927 में M.R. अंसारी मद्रास में। कांग्रेस ने पुनः स्वराज को लक्ष्य बनाया। 43वां 1928 में मोतीलाल नेहरू कलकत्ता में। 44वां 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रयास किया गया। 45वां 1931 में वल्लभ भाई पटेल कराची में। गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली 1931 में। 46वां 1932 में अमृत रणछोड़ दास दिल्ली में। 47वां 1933 में श्रीमती नेल्ली कलकत्ता में। 48वां 1934 में राजेंद्र प्रसाद। 49वां जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में। 50वां 1937 में जवाहरलाल नेहरू में। 51वां सुभाष चंद्र बोस 1938 में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। यह भी आई है, पूछा जाता है। हरिपुरा में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 52वां 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरा में। 53वां 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद रामगढ़ में। 1941 से 45 के बीच अधिवेशन नहीं हुआ। और 54वां 1946 में आचार्य JB कृपलानी मेरठ में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 के कृपलानी ने इस्तीफा दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बनाए गए। 55वां 1948 में पटाभी सीतारामैया जयपुर में। इसका आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ। प्रमुख संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी 1938 में द्वारिकनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1943 में जॉर्ज थॉमसन कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में राजेंद्र लाल राधाकांत देव कलकत्ता में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादाभाई नौरोजी लंदन में किए थे। पूना सार्वजनिक सभा का गठन 1867 ईस्वी को MG रनाड़े ने किया था। कहाँ किया था? यह किया गया था महाराष्ट्र में। कारपेंटर ने किया था लंदन में। इंडिया सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस। इंडिया एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1833 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा 1884 में वी राघवाचारी और अय्यर और आनंद चरलू। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ओयो हुम। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और तिलक। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में इंद्र नारायण मालवीय और गौरीशंकर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में। किसान सभा 1920 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1985 में KP खुदाई खिदमतगार। 1929 में खान बहादुर दफ्तर खान। कांग्रेस स्वराज पार्टी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। गतिशील लेखक संघ 1936 में प्रेमचंद्र। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940 में MN राय। क्रांतिकारी समाजवादी दल 1942 में समेंद्र नाथ टैगोर।